कदम रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुद्दा है शराब पर शिगुफा। तो मध्य प्रदेश में कई बार शराबबंदी की बात उठी है। हाँ, ये बात है कि बीजेपी की सरकार ने कभी भी जनता से शराबबंदी का वादा नहीं किया और न ही इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बार बार शराबबंदी की राह छेड़ रही हैं, वो कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा यही हो रही है कि वह शिवराज सरकार पर दबाव बना रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर उमा भारती वाकई चाहती है कि प्रदेश में शराबबंदी हो, तो क्या वो अपनी बात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे या शराब पर अपनी बात से गुफा ही साबित होगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी का राग छेड़ा है, जिसके बाद इस सवाल उठ रहा है कि कहीं ये शिगुफा तो नहीं है। दरअसल उमा भारती ने पहले भी एमपी में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था। वहीं अब जब उन्होंने फिर शराबबंदी का राग छेड़ा तो सवाल भी उठने लगे हैं। वैसे उमा भारती ने इस बार न सिर्फ शराबबंदी की पहल की है, बल्कि एक बड़ी बात भी कही है। उमा भारती ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर शराब माफिया उनके बारे में गलतफहमी फैलाते हैं कि उन्होंने अपना रुख बदल दिया है, जबकि उनका शुरू से ही एक ही स्टैंड है कि शराबबंदी की जाएगी। उनके मुताबिक शराब माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, लेकिन वो चाहती हैं कि बिहार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी हो। इसके लिए विभिन्न चरणों में प्रयास किए जाएंगे। उमा भारती ने यह भी कहा है कि जब लोग खुद शराबबंदी के लिए जागृत होंगे तब ये सफल होगी। इसके साथ ही उमा भारती ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मानते हैं कि शराबबंदी की जाए, लेकिन राजस्व क्षतिपूर्ति की चिंता है, जिस पर उमा भारती ने कहा है कि इसके लिए समिति बनाई जाए जो क्षतिपूर्ति के विकल्प को लेकर सलाह देगी। शिवराज सिंह और वी डी शर्मा ये दोनों ही शराब से उतनी ही नफरत करते हैं ना जितनी मैं करती हूँ, तो उनकी भावनाओं में अंतर नहीं है। शराबबंदी में और नशाबंदी में उनकी आस्था में भी अंतर नहीं है। वो एक राजस्व की कमी के कारण उस डिसीजन को सरकारी तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग स्वेच्छा से पीना बंद कर दें। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अब शिवराज सरकार का जनता से शराबबंदी का कोई वादा नहीं है, तो उमा भारती बार बार शराबबंदी का राग क्यों छेड़ रही है? वहीं इसके पहले उन्होंने इसी साल 8 मार्च को महिला दिवस पर शराबबंदी अभियान शुरू करने की बात कही थी, तो वो पीछे क्यों हटी? खैर, अब उमा भारती ने जो कहा है इस बार वो उसके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगी या नहीं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो शराब पर शिगुफा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी। आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता दिग्विजय नाथ जी है, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी है। ये ठीक है, ये अपने पार्टी के अंदर की बात है, तो अंदर ये चर्चा हो, ये नीतिगत निर्णय है। और नीतिगत आपने कहीं घोषणा पत्र में भी नहीं कहा शराबबंदी की बात, एक तरफ राजस्व की बात कही जा रही है। तो ये जो उमा जी बार बार ये छेड़ रही है राग, ये पार्टी के अंदरूनी राजनीति का जो अंतर्द्वंद है, इसका प्रतिफल तो नहीं है? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, हर चीज को, हर मसले को, हर प्रयास को केवल राजनीतिक तौर पे आंका जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर कैसे? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विशेषता भी है और स्पष्टता भी है। भाई आप हम लोग बड़ी लीडर खुलेआम बोल रही है, भाई ये पार्टी में आपकी कार्यकारिणी की बैठक में सब एक बैठक हो जाए, उस पर तय हो जाए, इस तरह जनता के बीच में, मीडिया के बीच में बोल रही है। नहीं, देखिए ये उमा जी कोई पार्टी की तरफ से तो इस बात को नहीं रख रही है। मैं यही बात बताने का प्रयास कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी और बड़ी स्पष्टता भी है। हर कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से तो सक्रिय रहता ही है, वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, उमा जी हो, शिवराज जी हो, अपने उसके साथ में एक सामाजिक प्रकल्प को भी हम लोग लेके चलते हैं, ताकि समाज में जागरूकता, समाज उत्थान उस माध्यम से भी हो सके। शराब
स्वेच्छा से ना पी जाए, शराबबंदी के लिए सरकार काम कर सके, जनता काम कर सके, ये एक सामाजिक प्रकल्प के रूप में उमा जी भी चर्चा उसकी उसी तरह से कर रही हैं। इसमें वो उन्होंने कहा ना, पहले भी कई बार कहा कि मैं लोगों से चर्चाएं करूंगी, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि प्रदेश कार्य समिति में इस मुद्दे को बात कहती थी। लास्ट में जो भी हुआ हो, उन्होंने अंतिम समय पत्र लिखा। देखिए, एक बहुत बड़ा शराब करूंगी, शराब का सेवन बंद हो, समाज में बंद हो, मध्य प्रदेश में बंद हो, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन तो होना ही चाहिए, तभी ये हो सकता है। उसके बिना आप अपने घोषणा पत्र में भी कहिए ना। मैंने क्या कहा, कई काम सामाजिक प्रकल्प के बतौर किए जाते हैं, कई काम राजनीतिक रूप से घोषित करके भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार बनाती है उन कामों को करती है, तो दोनों में भिन्नता है। बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, हम सरकार में भी रहे, देखिए, और मैं सरकार में भी रहे का ताल्लुक बता दूं शराब के साथ में क्या क्या रहा। हमने शराब की दुकानें नहीं बढ़े, ये प्रयास भी रेट बढ़ाते गए 20% एवरेज रेट में आप उन्हीं दुकानों को देते रहे। जब 20% एवरेज रेट पे आप देंगे, ज्यादा रेट पे देंगे, तो उसकी खपत तो ज्यादा रेट बढ़ाना, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती रहे शराब पे, तो ये अकेली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, अन्य प्रदेशों में भी और मध्य प्रदेश में पूर्व में अन्य सरकारों ने। बताइए, राजस्व की भी आपको चिंता है, आप रेट बढ़ा रहे हैं। एक सुनिए, आप जब रेट बढ़ाएंगे तो वो आपका एक फिक्स स्टॉक होता है कि आपको हमें इतना पैसा देना है, आपको इतनी बोतल शराब बेचनी ही है। मेरी इससे सहमत हैं आप? नीति में पढ़ा दूंगा। सरकार आपको 1 करोड़ हमें हर महीने दुकान वाले को बोला कि देना है, आप उसके बदले आपको इतनी बोतल बेच, वो ब्लैक में बेचेगा, गांव में बेचेगा। ये तो और ज्यादा खपत नहीं, ऐसा विषय नहीं रहता है। देखिए, सरकार में अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते हैं। हमारे पास में वो विभाग भी है जो नशाबंदी के ऊपर काम भी करता है। हमारे पास अगर शराब के विक्रय के प्रबंधन का एक विभाग है, तो उससे आय का हमारा एक गुणा भाग गणित है, तो उस विभाग की जवाबदारी बनती है कि मैक्सिमम आय उस विभाग की उस कार्य से हो सके, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक सामंजस्य रहता है। हमने अगर नर्मदा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकान ना हो, वो काम भी किया। हाईवेज के आसपास दुकानें ना हो, हमने किया। ठीक है, कुछ कानूनी अड़चने आई होंगी, कोर्टों ने अपने ढंग का उसमें अभिमत दिया, उस कारण से शायद वो उतना सफल नहीं हो पाए हम उसमें, लेकिन फिर भी नशाबंदी रहे और शराब का सेवन कमतर हो, गरीब व्यक्ति। शराब पे हम बात ही नहीं कर, हम तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उस पे बात कर रहे हैं। हम कमल बड़ा स्पष्टता से मैंने कहा, एक सामाजिक प्रकल्प के रूप में उमा जी लेके चल रही है और हम सब उनके साथ हैं। ब्रिजभूषण जी क्या कहेंगे? हालांकि आपने घोषणा पत्र में, आपकी सरकार बनी थी, आपने कहा था शराबबंदी की बात कही थी आपने घोषणा पत्र में, लेकिन 15 महीने आपकी सरकार नहीं बनती। आप 15 महीने हमारी सरकार रहने के बाद आगे जैसे कोई चीजों पे क्लियरमेंट होते जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी उसमें घबरा रही थी। अब आज भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी छोटी मोटी लीडर नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, और महिलाओं में एक अलग पहचान है, अलग जगह है जी। आज अगर वो 13.5 साल बाद जो अचानक झांसी चली गई या झांसी भेज दी गई यहां से, और उसके बाद अचानक जब से मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा जो वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कोरोना के जो हम मानते हैं कि वेंटिलेटर पड़ी थी, और हमारा कांग्रेस का प्लाज्मा लेके आज जो जिंदा हुई है, तब से उमा भारती जी मध्य प्रदेश में राजभवन में दिखी आपको। इसके पहले हम आपका चैनल में खुद देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कभी आई नहीं, और सामने टीवी चैनल के सामने बोली नहीं। वो अगर वो यहाँ पे आई हैं तो निश्चित तौर पे कुछ करने आई मध्य प्रदेश में। अगर वो बोल रही हैं और बीडी शर्मा जी को लेटर लिख के सार्वजनिक रूप से कह रही है कि शराबबंदी करनी चाहिए, गुजरात का पैटर्न पे कर लीजिए, बिहार का पैटर्न पे करिए, निश्चित तौर पे उमा जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नई जंग छेड़ने वाली है। आपने देखा होगा उमा भारती जी बार बार यूटर्न ले रही है। समय आएगा उमा भारती जी इसी मामले पे रोड पर नजर आएंगी, धरना प्रदर्शन करेंगी और शिवराज पे डायरेक्ट अटैक करेंगी। आप त्रिपाठी जी देखते जाइए चीजों को। चले, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी की बात कही थी, तो आपने क्यों नहीं बंद की 15 महीने? निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूं त्रिपाठी जी कि हम लोग धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आ रहे थे। व्यापम में भी आप देखिए, व्यापम में हम केस में जैसे फाइल ओपन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भारी घबराहट में थी और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार गिराई। और अब जब गिराने के बाद किस प्रकार से जीत के आए, किस प्रकार से
मिला है। अब आप ये जनादेश में देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कर्ज लेकर शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश चला रहे हैं। इस कर्ज को आखिर इस पटाएगा कौन? इस कर्ज को आने वाली पीढ़ी पटाएगी। त्रिपाठी जी आप ये देखिए कि आज शराबबंदी की जो बात कर रहे हैं, शराब का आप देखिए कोरोना काल में 11:30 बजे तक शराब की दुकान खुली रहेगी साहब। उसके बाद जब शराब ज्यादा चढ़ जाए तो मेडिकल की दुकान 11:30 बजे तक खुली है, बाकी खाने की दुकानें, कोई दुकानें बंद है। कोरोना काल में भी आपने केवल एक चीज समझ में आई कि हमें कर्मचारियों को वेतन देने के लिए शराब अगर बेचेंगे तो ही हम जो उसका राजस्व प्राप्त होगा तो हम वेतन दे पाएंगे। तो आज वेतन देने की हालत खराब है आपकी। आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई नियम नहीं है कि किस प्रकार का आप राजस्व जुटाएं। आपने केवल दो चीजें टारगेट करके रखी है, एक शराब। आप इसके पक्ष में शराबबंदी? बिल्कुल निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, आपने घोषणा पत्र में भी लिखा। बिल्कुल, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वाले मामले में उमा भारती जी के साथ कितना कदम आपने, कितने आगे बढ़े 15 महीने में? मैं वही कह रहा हूं कि जब कैबिनेट में बात चल रही थी, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी इस बात पे विषय में बात कर रहे थे। उमा जी ने भी आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी की तारीफ करी है। अगर उमा जी कमलनाथ जी की तारीफ कर रही हैं और ये भी नहीं, बिल्कुल करिए, आप देखिए, आप निकालिए। उमा जी ने छिंदवाड़ा जाते वक्त तारीफ करी है कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल जो है पूरे प्रदेश को अपनाना चाहिए। जब उमा भारती जी छिंदवाड़ा गई थी तो भी खुलेआम कमलनाथ जी की तारीफ करी है। आज शिवराज सिंह चौहान जी को सबसे ज्यादा डर मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के रहने पे है। बीडी शर्मा जी को लेटर लिख रही हैं। हमारा कहने का मतलब है कि इसके पहले वो मुख्यमंत्री को बोल भी चुकी है आंदोलन, फिर रात में उनका एक पत्र आ गया उसी दिन, जी हाँ, कि हम उनसे चर्चा करेंगे, आंदोलन न करके। उन्होंने अचानक ये घबराहट कैसे होती है और यू टर्न क्यों होता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन निश्चित तौर पर शराबबंदी में आधे से ज्यादा विधायक और सांसद भी उमा भारती जी के पक्ष में खड़े होंगे, ये मैं ऐसा मानता हूं। अवधेश जी क्या कहेंगे आप? ये क्या है मायने उमा जी जो बार बार इस बात को लेकर के? देखिए शराबबंदी, उमा जी भी मुख्यमंत्री थी, 2003 का घोषणा पत्र, 2002 में घोषणा पत्र बना, सरकार बनी थी, उसमें नहीं था कहीं शराबबंदी की बात। उसमें कहीं शराबबंदी, मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री उमा जी ही थी, फिर वो रही भी है 9-10 महीने मुख्यमंत्री, तब ये सब सामने कोई बात नहीं आई। लेकिन अब अचानक शराबबंदी को लेकर उमा जी ने जिस तरह से राग छेड़ा है, उसके क्या मायने? देखिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि इस समय महंगाई बहुत बढ़ चुकी है जी, आम जनता त्रस्त है, जनता का ध्यान कैसे डाइवर्ट हो, विपक्ष को कैसे एक शिगुफा दिया जाए कि उसको पकड़ के वो लटकता रहे। ना तो कांग्रेस ने कभी शराबबंदी की बात की, कांग्रेस ने तो युवाओं को यानी शिक्षित बेरोजगारों को 2-2 लाख में शराब की दुकानें आवंटित की थी। और घोषणा पत्र में था शायद भार्गव जी, घोषणा पत्र में था। सुनिए, नहीं अभी नहीं, दिग्विजय सिंह जी जब सेकेंड टर्म में आए थे तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2-2 लाख में, उसमें महिलाओं का आरक्षण भी हुआ था कि ये दुकानें महिलाओं को दी जाएंगी। यानी आप ये बताइए, 2-2 लाख में शराब की दुकानें लाइसेंसी नीलाम की गई और अगले साल उसमें 10% बढ़ा के यानी 2,20,000 में फिर दी गई, फिर तीसरे साल दी गई और उसके बाद बीजेपी आई तो इन्होंने फिर उसको ठेकेदारों के हवाले कर दिया। तो यहाँ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से लगाने के लिए जब शराब का धंधा पकड़ा दिया जाता है तो उस सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने नहीं सोचा, यानी सिर्फ किसानों की बात करती रही और आज वही किसान कहता है, आज जिसको देखो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने माना है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन धरातल में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये शराबबंदी की बात सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करना है। क्या इन्हें ये नहीं दिखता? तो क्या ये मिली भगत है क्या उमा जी और राजनीति? आप इस तरह राग छेड़िए? नहीं, ये राग इसलिए अलापा जाता है कि शिवराज जी इस समय किसी की सुन नहीं रहे। यानी शिवराज जी को जो निर्णय लेना है वो ठोस निर्णय ले रहे हैं कि मुझे देश प्रदेश की जनता के लिए इनके हित में क्या करना है, और उनको कहीं से अड़ंगा लगे, उनका ध्यान डाइवर्ट हो और जनता उधर न देखे, इसलिए ये सब शराबबंदी कहीं कुछ। अरे उमा भारती जी का जो क्षेत्र है जाकर के वहां बोले, जब आपने मध्य प्रदेश छोड़ दिया तो प्रदेश की इतनी चिंता क्यों? अगर चिंता है तो जब आप मुख्यमंत्री रही तब क्यों नहीं किया आपने? तब जब आप कैंपेन कर रही थी 2003 में, भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से उठा के सरकार में लाने का प्रयास कर रही थी, तब आपने क्यों नहीं कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होगी? लेकिन तब नहीं कहा। अब भाजपा में शिवराज जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि सारी दुकानें, यानी आपने कहा, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कल लॉकडाउन था, कि दूध की दुकानें बंद रहेंगी। यानी दूध जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे क्या करेंगे?
आप दूध की दुकानें बंद कर सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानें आप बंद नहीं करेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? शराब की भी बंद थी। नहीं, शराब की लॉकडाउन में बंद थी। हाँ। लेकिन रात में जब 10 बजे सब दुकान बंद हो जाएगी और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, तो कौन शराब खरीदने जाएगा? आप उसमें ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जो दारू ठेकेदार हैं वो नहीं मानते। ये बयान के मायने क्या है? हम आप इस बयान के मायने कुछ नहीं है, कोई शराबबंदी नहीं होगी। अभी जो सिलेंडर जो है नहीं होगी, ये उस रिजल्ट पे तो हम जा ही नहीं रहे। हम ये इस बात पे जा रहे हैं कि उमा जी जो रह रहा है कि इस तरह के बयान दे रही है शराबबंदी को लेकर, ये बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का मामला है या WWF है? ये कुल मिलाकर के शिवराज सिंह चौहान को काम नहीं करने देने के लिए ये सगुफे छोड़े जा रहे हैं, किसी तरीके से उनको बदनाम किया जा सके, क्योंकि वो व्यक्ति 24 घंटे में 4 घंटे की नींद लेता है और जनता की सेवा करता है। उसको उसके जितने प्रोग्राम थे, बताइए, उन्होंने कोरोना से बचाने के लिए 33 करोड़ का काढ़ा पिला दिया, फिर भी आपका मन नहीं भरा। आप शराब पीने की बात कर रहे हैं, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। कुल मिला के जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, कहीं कुछ नहीं होगा। आपका इशारा किस तरफ है? 23 करोड़ काढ़ा? नहीं, मेरा इशारा जनता की तरफ है कि बेचारी जनता जो 33 करोड़ का काढ़ा बटा, उसको एक पुड़िया तक नसीब नहीं हुई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। चलिए विकास जी, अब क्या कहेंगे? नहीं, हमने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नहीं, जो रोगी होगा उस मामले में भी हमने अच्छा काम किया जी। शराबबंदी की बात नहीं, मैंने कहा ना, देखिए उमा जी शिवराज जी पे अटैक है एक तरह से। ना देखिए, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसका अपना सामाजिक प्रकल्प, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक अभियान भी होते हैं। उसके तहत उमा जी ने बड़ी स्पष्टता से अपनी इस बात को रखा है कि ऐसा होना चाहिए। उनसे कौन सी बिटिया एक मिली थी, उसने भी उसकी चर्चा की, उमा जी को लगा गंगा नाम रखा था। हाँ, अब सब आप लोगों को बीच में है। उमा जी तो खुल के इन बातों को रखती भी रही हैं कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली, कैसे उन्हें। उमा जी तो कहती रहती है इस तरह। ना, कहती रहती नहीं है। उमा जी बहुत समाज का गहन अध्ययन रखती हैं और उसके बाद में चीजें कहती हैं, और समाज में उसका प्रभाव भी है, विशेष करके उनके कहे का प्रभाव। मैं जो बात कह रहा हूं कि उमा जी ने जब शराब, इसके बाद शिवराज जी ने भी बात कही कि हमें नशाबंदी के लिए प्रयास करना चाहिए और एक सामाजिक आंदोलन की, सामाजिक चेतना की जरूरत है। तो देखिए केवल सरकार जिस दिन आ जाएगी उस दिन यहाँ राम राज्य आ जाएगा। जरूरत नहीं है सरकार की, आपके कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं यूं कहूं कि कई जगह सरकार ने ऐसे कानून प्रतिपादित किए हैं, जैसे हम कहें ना, मोहल्ला सुधार समितियां बनी, हाउसिंग सोसाइटीज बनी, उसमें 70-80% लोग अगर चीज को मुकर्रर कर दें, तो ऐसा नहीं कि 10-20% लोग जो नहीं मानते हो, असहमति रखते हो, उनके कारण वो प्रस्ताव रुकते हैं। तो सामाजिक जो चेतना है वो उस संख्या में आनी चाहिए, समाज में परिलक्षित होनी चाहिए, और हम तो उस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से लगातार सरकार के द्वारा प्रयास कर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने पिछले गए 15 सालों में प्रयास ना किया हो। हम बात ही कह रहे हैं इन बयानों की, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए बयान का मामला देखिए अगर हम बयानों को इस नकारात्मक अंदाज में लेंगे तो फिर कोई भी विचार किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता के द्वारा पब्लिक डोमेन में चर्चा में आए, उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया जाए, उसके ऊपर एक डिस्कशन हो, उसके हानि लाभ सब की चर्चा हो जाए और हम उस आंदोलन को पुश करें, वो हो ही नहीं सकता कभी। अब आप देखिए, बेटियां बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ आंदोलन 2011 में लगभग चालू हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी चलाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे एक सरकारी अभियान के रूप में भी चलाया। पढ़ाओ अभियान और शराबबंदी में उमा जी का इस तरह से बोलना, दोनों की तुलना मत करिए। मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि समाज में अगर जो अच्छाई को बढ़ाने के लिए बुराइयों को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, तो उसके लिए सामाजिक चर्चा भी होगी। आप ऐसे छोटे-मोटे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री आपकी शराबबंदी में बीडी शर्मा जी समर्थन है, वो भी समर्थन है, और फिर आप उनसे बात करते। अगर वो सरकार ये चाहती, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की तो है नहीं,
क्या आप उनको देखिए, कटघरे खड़ा कर रहे परसों हैं? भी उमा जी ने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट किया है। जी। केवल सरकारी तौर पे चर्चा करके इस मामले को पुश किया जा सके, इस विचार को पुश किया जा सके, ये संभव नहीं है। रेवेन्यू अपनी जगह है, इसके बाद में आप बताइए, क्या चोरी से शराब नहीं आ सकती, क्या नहीं बनाई जाती, क्या नहीं बेची जाती? जी। हम लगातार उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चोरी की शराब वहां बेची जाती है जहां शराबबंदी है। ना ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश में ही हाल में नकली शराब के जो मसले आए, मध्य प्रदेश में चोरी के शराब मसले वहां आए, जा रही है तो वो जहां क्यों दुकानें आए? बहुत दूर हैं। वो क्यों आए? लोग टैक्सेशन को बचाना चाहते हैं, उसी कारण शराब बनाने की चोरी करते हैं और उससे लोगों को हताहत करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी चीजें और मध्य प्रदेश के बाहर से भी चीजें। देखिए भूषण साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे पुलिस है, अगर पुलिस तो हिंदुस्तान में आजादी से, मैं यही कह रहा हूँ ना, साढ़े 13 साल में ये बात आपने मान ली ना। अच्छा, कि हमारे यहाँ पे राजस्व चोरी होता है। एक बात बताइए, कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की शराब, जहरीली शराब से तब भी दुर्घटनाएं हुई कि नहीं हुई? सोनिया जी पे ना आए, आप सीधे कमलनाथ जी की सरकार पे आ रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में नशा रही। मुक्ति रहेगा या शराबबंदी रहेगी? दो चीजें, या तो नशा मुक्ति बंद करना है प्रदेश में, या आप दारू पिलाने के, मैं बड़ी स्पष्ट से एक लाइन कह देता हूँ, हॉस्पिटल ले जाते हो, नशा भारतीय जनता पार्टी का योजना बंद करिए या शराबबंदी करिए। मैं कह देता हूँ, मेरी बात सुनिए ना विकास, मैं भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट कर देता हूँ ना आपको। आप क्यों? उमा जी आप कह रही है कि शिवराज जी तैयार है, बीडी शर्मा जी तैयार है, तो फिर मना कौन कर रहा है इनको? आम जनता मना कर रही है क्या कि नहीं साहब हम अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप भारतीय जनता पार्टी का रुख जानना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ ना, सुन तो लीजिए। हम नशाबंदी के पक्ष में हैं, तसल्ली नहीं कर रहे हैं हम तो। उमा जी की जो बयान हो रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं बड़ी स्पष्टता से चौथी बार शायद इस बात को रख रहा हूँ कि इसका आप कोई राजनीतिक मायने नहीं है। सामने वो बोल रही है, आपने मुझे उस बयान के संदर्भ में बोलने के लिए कहा, तो मैं बता रहा हूँ कि इस मामले में जो सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, जो समाज में बदली हुई परिस्थिति बननी चाहिए, उसके लिए उमा जी आस लगाए हैं और अपनी बात को रख रही हैं। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वो तो बार बार कह रही है कि शिवराज जी जैसी गंभीरता, शिवराज जी जैसे धैर्य वाला मुख्यमंत्री हमें मिला है मध्य प्रदेश में, इतना अच्छा हमें सरकार चलाने का अवसर और सरकार के काम दोनों हम कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उमा जी स्वयं कह रही है, फिर क्यों भूषण जी और कांग्रेस ऐसे भ्रम पैदा करना चाह रही है? विकास जी 1.5 साल जब उमा जी रही, 1 साल रही उमा जी, बाबूलाल गौर जी रहे, वो हश्र भी देखा है 4 नंबर बंगले से कैसे उमा जी की हालत खराब करी थी शिवराज सिंह चौहान की पूरी टीम और गैंग ने। बहुत नजदीक से मैंने बहुत ध्यान से देखा है जब जनशक्ति पार्टी का उदय हुआ। नहीं आप सुनिए मेरी बात को। और 13.5 साल मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया कि आप ये कौन लोग, कांग्रेस ने मना नहीं किया होगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी का द्वंद्व है। और जो द्वंद्व चल रहा है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले 2 मंत्रियों की जब शपथ हुई उपचुनाव के बाद पहले, तो आपने देखा उमा जी इस बार पहली बार नजर आई राज्यपाल भवन। बात बताइए, इसका मतलब यह है त्रिपाठी जी 4 मंत्रियों की शपथ हुई जी 4 लोग में उमा जी फ्रंट लाइन पे बैठी थी पहली बार, 5 की पहली बार बैठी। इसके पहले 2 शिवराज जी शपथ ली, उसमें उमा जी कहीं नजर नहीं आई। ये आपने खुद देखा होगा। अगर ये उमा जी नजर आ रही है तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भूसे के ढेर में चिंगारी लग चुकी है। तो आपके लिए तो अच्छा, आप उसे ये क्यों नहीं जोड़ रहे भूषण जी? हमारे तो बहुत अच्छा। सुनिए ना, अभी केंद्र सरकार में रही उमा जी, तब समय वहां देती रही, झांसी से जब सांसद बनी वहां देती। आप ये क्यों नहीं जोड़ रहे कि अगर वो मध्य प्रदेश में काम कर रही तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती हमें मिलेगी उससे। तो भाई एक अगर इस कद का नेता फोकस करके मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है, हालांकि अभी तो वो ऋषिकेश और हिमालय तीर्थाटन पे है, लेकिन अगर मिलेगा अवसर तो और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी, मतलब कांग्रेस की और बाट लग जाएगी। आप ये सोचिए, इसकी परवाह करिए, इसकी खैर बनाइए सर। फिर आप हमारी क्यों सोच रहे हैं? जब हम आपकी छोड़े हैं, जब हम आपकी छोड़े तो आप हमें क्यों पकड़ना चाह रहे हैं? वो तो बोल रहा है कि मैं तो लेटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बड़ा स्पष्ट है
मैं इसी चैनल के माध्यम से बड़ी ताकत के साथ एक बात कहना चाहता हूं, अगला 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नहीं होने वाला है। तो ये बात आप कोट कर लीजिए। वो किसके कमलनाथ जी के बारे में बताइए, उनके भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं भी। कमलनाथ जी के नेतृत्व होगा या हमारी भाजपा के बारे में बोलने के लिए मुझे छोड़िए ना, मैं उपस्थित तो हूँ। भारती जी की जो लड़ाई अब चल पड़ी है, आप कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2023? आप हम बात तो बताइए हमारी ना। पार्टी ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, इनको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। अच्छा, एक बात कांग्रेस की। अच्छा भूषण जी, नहीं मुझे कोई चिंता नहीं। कांग्रेस मैंने आपके बारे में, कमलनाथ जी ऐसा कर रहे हैं तो आज हम लोग को चिंता कर रहे हैं। शर्मा जी ऐसा कर रही है, बीडी शर्मा जी ऐसा कर रहे हैं। आधा घंटे का डिस्कशन हो गया, मैंने ना कमलनाथ जी के ऊपर चिंता जाहिर करी। वो तो त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला चुनाव। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आपने द्वंद्व की, एक मिनट त्रिपाठी जी, आपने द्वंद्व की बात कही। अरे भाई, राजनीतिक संगठन में सामंजस्य बनता रहता है, और द्वंद्व है तो क्या एक व्यक्ति के दिमाग में द्वंद्व नहीं चलता, दिमाग में दिल में द्वंद्व नहीं चलता? द्वंद्व को छोड़िए, इसलिए दिमाग में द्वंद्व चलाइए, पार्टी के अंदर द्वंद्व ना कहीं द्वंद्व नहीं है, कहीं द्वंद्व नहीं है पार्टी में। उमा भारती जी ने जो बयान दिया है उसके सीधे से साफ मायने उन्होंने खुद उसमें उसका समापन कर दिया है कि जनता में जागरूकता लाना पड़ेगी और जनता को जागरूक करना पड़ेगा, तभी शराबबंदी होगी। तो शराबबंदी तो मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। देखिए, आपने कहा था कि लॉटरी आपने बंद की, आप में बिल पावर था, लॉटरी से भी राजस्व आ रहा था। लॉटरी से तो इतने लोग नहीं मर रहे थे जितने शराब से, जितने घर बर्बाद हो रहे हैं, जितने मर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी राजनीतिक दल ने गंभीरता से इस विषय पर विचार नहीं किया, और विचार करने की आवश्यकता है, और पूरी ईमानदारी से अगर ये लागू किया जाएगा तो ही लागू हो पाएगा। नहीं, देखिए, लॉटरी में और शराब में अंतर है। किसी क्रिया को या किसी सेवा को प्रतिबंधित किए जाने के प्रैक्टिकली हमारे पास में क्या रास्ते हैं साहब, इनको भी सोचना पड़ता है। और अगर हम नहीं प्रतिबंधित कर सकते तो फिर उससे क्या आय हो सकती है, आय प्रबंधन क्या हो सकता है, शराब में तो परिवार टूट रहे हैं, पत्नियां छोड़ के दूसरों के साथ भाग रही हैं। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, बुराइयां हजार हैं शराब के साथ में, लेकिन शराब को बंद करने के फुल प्रूफ रास्ते तो बता दीजिए, वो कोई सुझाने को तैयार नहीं है। अच्छा, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। विकास जी, बहुत शराब बंद करके आप दूध में टैक्स लगाइए। ब्रजभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साल जनवरी में मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उमा भारती ने मध्य प्रदेश में फौरन पूर्ण शराबबंदी की मांग कर दी। उनकी दलील थी कि शराब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और इसे राजस्व के लिए बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुछ दिन बाद ही उन्होंने प्रदेश में नारकोटिक्स या मादक पदार्थों और शराब के खिलाफ 8 मार्च से मुहिम शुरू करने की घोषणा कर दी। लेकिन ये और बात है कि इस पर उन्होंने अमल नहीं किया। ऐसे में अब जब उन्हें फिर शराबबंदी का राग छेड़ा है तो ये लोगों को, खासकर विपक्ष को, सिगूफा लग रहा है। खैर, सबके बीच देखते हैं शराबबंदी के लिए उमा भारती इस बार क्या कुछ खास करती है। इसी के साथ जब तक आगे जवाब देता है। नमस्कार।